दलित ब्राह्मण एकता इनको चित्त करने जा रही है। गर्मी में विंटर ला देंगे और 12वीं के बाद इंटर करा देंगे तो उसको जो है ये जनता जवाब देने का काम करेगी। विकास के नाम पर भौकाल टाइट करने का काम किया गया है। ये भौकाली जनता पार्टी और भौकाली बाबा ने सिर्फ और सिर्फ भौकाल टाइट किया है। काम किया होता तो इनका खदेड़ा नहीं होता। गांवों में लाठी लेकर के, जूता लेकर के जनता स्वागत कर रही है इनका। अब इनके नेता विधायक जा रहे हैं, रिंकिया के पापा को दौड़ाया जा रहा है। जमीन पर किसकी है? कार्यकर्ता जमीन पे किसके खड़ा है? खच्चे उड़ाने वाला समीकरण है साहब ये। जिस तरीके से आज गर्मजोशी है और एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है, बहुजन क्रांति के रूप में आप दिखाइए जिस तरीके से। मैं समझता हूँ कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, जय भीम के नारों से। तो ये जो सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय की बात करने वाली जो हमारी नेता हैं आज आ रही हैं और लगातार पूरा जो ये सिस्टम बनाया गया है और दलित भाई ब्राह्मण हर समाज के सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय को चरितार्थ करने वाले जो लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं समझता हूँ स्पष्ट रूप में तख्त खाली करो कि जनता आती है, जनता आ रही है। और ये जो बार बार ये जो कह रहे थे कि गर्मी में विंटर ला देंगे और 12वीं के बाद इंटर करा देंगे तो उसको जो है ये जनता जवाब देने का काम करेगी, उसको जो है करारा जवाब देगी। और ये बहुजन क्रांति है। बार बार लोग कह रहे थे हक और अधिकार के लिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमारे भाई आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये समझना पड़ेगा जो सत्ता में मलाई काट रहे हैं, जो मठाधीश हैं, ये भीड़ देख लीजिए भाई, दिखाइए, ये भीड़ बदलाव की भीड़ है। ये भीड़ बहुजन दलित ब्राह्मण सर्व समाज की भीड़ है। आपकी फूट डालो राज करो वाली नीति को अब जनता स्वीकार नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी। त्रिपाठी जी, आज जो ये जनसभा हो रही है कितना प्रभाव डालेगी गोरखपुर मंडल में? देखिए, प्रभाव की अगर बात करें तो लगातार बहुजन समाज पार्टी और तमाम जो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो विपक्ष है वो एकजुट हुआ है और अपने ताकत दिखाने के काम किया है। क्योंकि जनता इस बार जनता खुद लड़ाई लड़ रही है, इस बार महंगाई लड़ाई लड़ रही है, इस बार अशिक्षा लड़ाई लड़ रही है, इस बार चुनाव जो है वो बेरोजगारी चुनाव लड़ रही है। तो मैं समझता हूं कि ये बदलाव है और परिणाम चौंकाने वाले होंगे इस बार। त्रिपाठी जी, आप भी गोरखपुर से आते हैं, बाबा भी गोरखपुर से आते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि गोरखपुर में कितना विकास हुआ है यहाँ पर। देखिए, विकास के नाम पर यहाँ का एक शब्द है, उसे हम कहते हैं कि विकास के नाम पर भौकाल टाइट करने का काम किया गया है। ये भौकाली जनता पार्टी और भौकाली बाबा ने सिर्फ और सिर्फ भौकाल टाइट किया है। काम किया होता तो इनका खदेड़ा नहीं होता। गांवों में लाठी लेकर के, जूता लेकर के जनता स्वागत कर रही है इनका। अब इनके नेता विधायक जा रहे हैं, रिंकिया के पापा को दौड़ाया जा रहा है। अरे बाबा का गढ़ है, बाबा का घर है ये, बाबा का गढ़ है, लेकिन तानाशाही का कोई गढ़ नहीं होता है। तानाशाहों को गढ़ छोड़ के भागना पड़ता है, बस आप यही समझिए। और आपको क्यों नजर आती है तानाशाही उनमें? आज आप अभी आ रहे थे तो आपको रोका गया कि नहीं? यहाँ पे कलम और मीडिया पर पाबंदी है। यहाँ जो है जिस तरीके से सारा जो गोदी मीडिया लगा हुआ है,
महिमा मंडन करने में कि बहुत भीड़ है, बहुत इनकी लहर है, लेकिन आप लहर दिखाइए कि लहर जमीन पर किसकी है, कार्यकर्ता जमीन पे किसके खड़ा है। तो और भीड़ तो कहीं भी बुला जा सकती है ना। नहीं, ये पैसे पे आए हैं क्या आप लोग? मैं भीड़ से सम्मानित जनता से पैसे पे आए हैं क्या? पैसे पे आए हो क्या? कोई पैसे पे नहीं आया है, सब अपना गरीब मजदूर ने एक एक रुपया पाई जोड़कर जिस तरीके से बहुजन क्रांति का निर्माण किया था, मैं आज स्पष्ट तौर पर बहुजन क्रांति देख सकता हूं। और मैं दिल से बताना चाहता हूं आपसे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो सवर्ण हो, इस बार दलित ब्राह्मण एकता इनको चित्त करने जा रही है। दलित ब्राह्मण एकता इनको खत्म करने जा रही है। जी बताइए। पूर्वांचल में यही समीकरण बनना है दलित और ब्राह्मण का। बहुत जबरदस्त गठजोड़ बन रहा है और ये तो कह रहे हैं पर खच्चे उड़ाने वाला समीकरण है साहब ये। और जिस तरीके से 2007 में अप्रत्याशित तौर पर सीटें जीतकर आने का काम किया था बहुजन समाज पार्टी ने, इस बार भी आप देखेंगे कि उसको दोहराया जाएगा। अतुल जी, किसानों का मुद्दा कितना हावी रहेगा पूर्वांचल में? मैं अगर कहूं कि किसानों ने ही इनकी लुटिया डुबा दी। अब अरे योगी जी का जो ललका सड़वा बा सब चढ़ जाता, किसानन के सब चढ़ जाता ललका सड़वा। किसान जितना अभी तक जो है गाय माता होती थी, अब आवारा पशु हैं। आप समझ सकते हैं कि इनकी मनोदशा क्या है और इनकी देशभक्ति क्या है। आज जिस तरीके से सब एकजुट हो गए हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सवर्ण हो, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अब इनके विदाई का समय आ गया है। विदाई का समय आ गया है। फिर से ये मठ में फिर से मठ बुला रहा है और बाबा को अब जाप करना पड़ेगा। अब जो है जनता पाप नहीं करने देगी। मीडिया एजेंसी तो अभी भी सरकार बता रही है बीजेपी की आएगी दोबारा। देखिए, क्योंकि तानाशाही का एक ऐसा दौर चल रहा है, हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस बार जनता को ये समझ में आ जाएगा कि पूर्ण रूप से तानाशाही क्या होती है। ईमानदारी से अगर चुनाव हुआ तो ये कहीं नहीं है, बेईमानी से ही अगर ये सरकार बना सकती है बीजेपी, तो बेईमानी से ही बनाएगी, ईमानदारी से सरकार नहीं बना सकती है। जनता के दिल की आवाज है। अतुल जी, आप भी युवा हैं, यूथ है, जो बेरोजगारी है देश में, वो भी क्या मुद्दा बनेगा यहाँ? बिल्कुल बेरोजगारी आज जिस तरीके से बेरोजगारों को लाठियों से पीटा जा रहा है, लहूलुहान किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आज सबसे ज्यादा युवा आत्महत्या कर रहा है। युवा पीड़ित है, दर की ठोकरें खा रहा है। अरे बियाहवा ना होता युवा के, सदिया ना होता। ये इनका तो परिवार नहीं है, लेकिन ये युवाओं का भी परिवार नहीं बसना देना चाह रहे हैं। युवाओं के अंडर करंट है, उनके अंदर आक्रोश है। आपने देखा जिस तरीके से पूर्वांचल बिहार पटना में लगातार जो है, कितना हावी रहेगा पूर्वांचल में मंदिर का मुद्दा? कहो मंदिर चाहे कि हॉस्पिटल चाहे, बतावा? मंदिर चाहे कि स्कूल चाहिए? ये जनता बता रही है कि इनको मंदिर नहीं चाहिए, इनको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए, आवारा पशुओं से इनके फसल को सुरक्षा चाहिए। इस पे इस बार वोट होगा। इस बार जो हिंदू मुस्लिम करने आएगा उसे जनता जो है खदेड़ने का काम करेगी, खदेड़ा होगा। और इसीलिए ये अपना मुंह छिपाते फिर रहे हैं। और हॉस्पिटल तो बनवाए हैं ना लखनऊ में उन्होंने? कहाँ हॉस्पिटल? गोरखपुर में तमाम हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ भौकाल टाइट किया है। एम्स यहाँ चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन नहीं होता है। एम्स अपाहिज एम्स जो है गोरखपुर को देने का काम किया है। ओपीडी चल रही है, ऑपरेशन सर्जरी कुछ नहीं हो रहा है। वैसे ही जनता जो है वहाँ पे तड़प के मर रही है। तो मैं समझता हूँ कि इनके वायदों को, इनके खोखले वायदों को समझ गई है और 13 महीने से
13 महीने से जो किसान 700 से अधिक किसान जो शहीद हुए हैं, 700 से जो अधिक किसान शहीद हुए हैं, उनका ब्रह्म श्राप इस बार बीजेपी को लगने वाला है। उनकी आत्मा उनको जो है श्राप देने का काम करेगी इस पूरे चुनाव में, और सिरे से ये निस्तेनाबूद होने वाला है। 2007 वाला इतिहास दोहराया जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से ये अप्रत्याशित जन सैलाब, मैं समझता हूँ कि लाखों की संख्या में जिस तरीके से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये बदलाव के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये किसी के खरीदे हुए लोग नहीं हैं। ये देश का गरीब किसान मजदूर है, दलित है, ये देश का जो है निर्माण करने वाला जनता जनार्दन है, जो बदलाव के लिए अग्रसर है, जो बहुजन क्रांति लाने के लिए अग्रसर है। और मैं समझता हूँ 80-20 का फॉर्मूला चलेगा पूर्वांचल? कुछ नहीं चलेगा। 10 मार्च को जय भीम जय फूले चलेगा। जय 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 भीम, जय 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 भीम। इस देश का जो जिसको हिंदू बना दिया था, वो दलित वंचित शोषित जग चुका है। और अब मैं कहना चाहूंगा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को बचाना है, संविधान को बचाना है, और इसलिए अपनी पूरी आन बान शान ताकत तन मन झोंक करके जो है इस बार दलितों की, शोषितों की, वंचितों की सरकार बनाना है, वंचितों की सरकार बनाना है।